हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ भारद्वाज, डायरेक्टर लॉ सेवा मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी लॉ सेवा बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने में मदद करती है, आपके रिटर्न्स फाइल और कॉम्प्लाइंसेस फाइल करने में भी मदद करती है। आज हम जानेंगे जैम में रजिस्ट्रेशन करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसे लाइव करके दिखाएंगे कि आप कैसे एक अपना सामान या अपना जो माल है या अपनी सर्विसेज हैं जैम पोर्टल पे बेच पाएंगे। इसके लिए आपको जाना है, यहाँ पर URL जो टाइप करना है वो है gem.gov.in gem.gov.in। gov.in मतलब गवर्नमेंट पोर्टल है। ये पूरा का पूरा जो मार्केट प्लेस है ये ओन्ड बाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पोर्टल है ये। यहाँ पर साइन अप पे जाएंगे, यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे और सेलर पे क्लिक करेंगे। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो बायर पे क्लिक करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पर कुछ माल बेचेंगे या कुछ सर्विसेज अपनी यहाँ पर सेल करेंगे, तो हम एज अ सेलर रजिस्टर कर रहे हैं। सेलर पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी और एक अकाउंट बनाने के लिए, एक सेलर को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें आपको पड़ती है एक अपना जो आपका आधार नंबर है, आपका पैन नंबर है, आपका फर्म का क्या नाम है, आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या थी फर्म की, आपका उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है, MSME है तो MSME का नंबर चाहिए और बैंक की डिटेल्स चाहिए जिसमें आपका बैंक का खाता नंबर और IFSC कोड चाहिए। आप पे अगर GST नंबर है तो वेल एंड गुड, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने रुपए तक का भी टेंडर या जो ऑर्डर है वो प्लेस यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप पे GST नहीं है तो आप केवल और केवल जो ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हो वो केवल 2.5 लाख रुपए तक का आप पर ऑर्डर, 2.5 लाख की ओवरऑल लिमिट नहीं है, पर ऑर्डर 2.5 लाख रुपए तक का आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटर वो पार्टनरशिप फर्म है तो आपका जो की पर्सन है, जो ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज पार्टनर या आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी भी KYC और उनकी भी इनकम टैक्स की डिटेल्स यहाँ पर जाएंगी। अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो आपका DIPP नंबर और मोबाइल नंबर भी आपको एंटर करना है। DIPP नंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है रजिस्टर्ड और जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है उनके लिए। MSME के लिए आपको एक UAM नंबर होता है, वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर क्या होता है, उद्योग आधार कैसे दिखता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये मानें कि जो रजिस्ट्रेशन जैम पे कर रहा है ये केवल ऑथराइज जो पर्सन है उस ऑर्गेनाइजेशन का, या आप प्रोप्राइटर हैं तो खुद, अगर आप कोई HUF हैं तो कर्ता, आप पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर, अगर आप कोई कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, या आपका जो ऑथराइज सिग्नेटरी पर्सन है, तो केवल इसमें वो ही पर्सन रजिस्टर करें। सारी डिटेल्स जो जाएंगी वो वैलिडेट होंगी, इनकम टैक्स की डिटेल्स इनकम टैक्स से होंगी या फिर GST की डिटेल्स भी यहाँ पर वेरीफाई होती हैं। इसमें हर एक डिटेल्स वेरीफाई होंगी। चलो चलते हैं वापस, इसे बंद करते हैं और पोर्टल पे आपने ये देख लिया और यहाँ पर फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन को रिव्यू करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी, इसे आप बिल्कुल केयरफुली पढ़ लें। पढ़ने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करें जिसमें आपको लिखा है कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं और आप उससे एग्री हैं। क्लिक करते ही आपको कुछ और आगे फॉरवर्ड नहीं करना, क्लिक करते ही आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, प्रोप्राइटर है, फर्म है, कंपनी है या सोसाइटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट की आप कोई एसोसिएशन है या स्टेट गवर्नमेंट का कोई कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ हम प्रोप्राइटरशिप है और यहाँ पर हम अपना फर्म का नाम डाल देंगे। फर्म का नाम डालने के बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद में यहाँ आपको ऑथराइज़ करना है कि ये आप ही हैं, तो आप 2 तरीके से ऑथराइज़ कर सकते हैं, एक तो आधार के थ्रू और एक पैन के थ्रू। आधार के थ्रू करना है तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है और जो 12 डिजिट का अपना आधार नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद में 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर वो एंटर करना है जो आधार के साथ में लिंक हो। अगर आप पैन से लिंक या पैन से ऑथराइज या वेरीफाई कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपना पैन नंबर, पैन पे क्या नाम प्रिंटेड है आपका वो डालेंगे बिल्कुल एज पर
पेन में जो प्रिंटेड है, यहाँ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। अभी हम एज ऑफ नाउ आधार के साथ में वेरीफाई कर रहे हैं। आधार में वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी एक एक्सेल में बना लिए हैं, जैसे कि मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप नाम जो है, आधार जो है नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, MSME नंबर, फर्म का नाम, कॉन्स्टिट्यूशन, खाता नंबर, बैंक का खाता नंबर और IFSC कोड। तो मैं यहाँ से आधार नंबर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और जो मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक है उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और वेरीफाई आधार पर क्लिक करता हूँ। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एंटर OTP आएगा और ये आपका मोबाइल नंबर भी बता देगा कि आपका ये मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक है। कोई मेल आईडी होगी तो मेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। आपके मोबाइल पे जो OTP आया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। OTP डालने के बाद में आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद में यहाँ आपकी पैन को वैलिडेट करना है। यहाँ आपका अपना 10 डिजिट का पैन नंबर डालें और यहाँ पर नाम डालें। नाम एज पर पैन नंबर होना चाहिए आपका। जो पैन नंबर होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, 5 शुरू के डिजिट अल्फ़ाबेटिक हैं, फिर 4 डिजिट आपका न्यूमेरिक और फिर 5 आखिरी जो डिजिट है वो भी अल्फ़ाबेटिक। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद में प्रोसीड बटन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। पैन वेरीफाई होने के बाद में नेक्स्ट टैब है कंपनी डिटेल्स। कंपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। सिंपल जो आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है, GST या MSME, उसमें जो आपका बिज़नेस नेम है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आप यहाँ पर डाल के सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा ग्रीन टिक मार्क है। जब भी आप डिटेल्स डालेंगे और सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर का टिक वहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद में आप पैन कंपनी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद में अपनी ऑफिस की लोकेशन बताएंगे, जो आपका एड्रेस है एज पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर अपना ऑफिस का नाम, जो नाम है आपके फर्म का नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे और टाइप ऑफ ऑफिस रजिस्टर्ड है या खुद का है, बिलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, गोदाम है, किस तरीके का ऑफिस है। यहाँ पर 6 डिजिट का पिन कोड डालने के बाद में जैसे ही आप टैब दबाएंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटो सेलेक्ट होगा। आपने यहाँ बस पिन कोड डालने के बाद में फ्लैट और जो आपका डोर नंबर है वो डालना है और यहाँ पर आपका स्ट्रीट नेम, बिल्डिंग नेम, विलेज नेम आ जाएगा और यहाँ पर जो आपका रोड है, स्ट्रीट है या पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो आएगा। एरिया, लोकेलिटी, वो जिसमें आप रह रहे हैं, जो भी आपकी लोकेलिटी का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालेंगे अपना 10 डिजिट का जो आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर अगर 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो 0, आप पहले 0 टाइप करेंगे फिर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अगर आप पूरा मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो एरर देगा, 0 ज़रूर टाइप करें यहाँ पर। और आपका लैंडलाइन नंबर है तो आप लैंडलाइन नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी 2 बार कंफर्म करेगा, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडीज़ हैं वो आप यहाँ पर डालें, फिर उसको दोबारा से रीवेरीफाई करेगा और यहाँ पर डाल के सेंड OTP करें। OTP वेरीफाई होने के बाद में GST की डिटेल्स पूछेगा, GST नंबर आप डालें और वेरीफाई करवा लें। वेरीफाई होने के बाद में अगर कोई एरर आता है तो आप यहाँ पर 10 से 12 बार ट्राई कर रहे हैं। वेरीफाई पे क्लिक करते रहें 3 से 4 मिनट के इंटरवल पे, वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर कोई इसमें दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमसे बात करें या कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या परेशानी आ रही है, आपका रिप्लाई किया जाएगा उसमें। यहाँ पर आप अपनी बैंक की डिटेल्स डालें। बैंक की डिटेल्स जो आपका IFSC कोड है और बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर आप डाल दें। इसके बाद में इनवॉइस डिक्लेरेशन है कि आपका जो टर्नओवर है 100 करोड़ से ज़्यादा है या 100 करोड़ से कम है। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप बताएं कि स्पेसिफिक कैटेगरी आप एक्सक्लूडेड होते हो कॉम्प्लाइंसेस में, इनवॉइसेस के एज जो नोटिफाइड हैं, यस या नो। यहाँ पर हम नो है तो हमने नो सेलेक्ट किया है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये डिक्लेरेशन है, इसे आप पढ़ लें और टिक करके गेट OTP पर क्लिक करें। OTP पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में एक OTP आएगा जो आपने एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर में दिया है, वो ईमेल पे भी आएगा। तो ईमेल या मोबाइल पे जो भी आपका OTP आया है वो आप यहाँ पर टाइप करें। इसके डालने के बाद में टैक्स असेसमेंट आएगा। टैक्स असेसमेंट बहुत आसान है, इसके लिए आप अपना जो ITR फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में जो आपका पैन नंबर है वो टाइप करें और ITR कौन सा टाइप है आपका, 3, 4, 4S, 5, 6 अदर,
कोई जो आपका टाइप है यहाँ पर ITR का वो आप सेलेक्ट कर लें, वो आपका यहाँ पर इस जगह पर मेंशन हो जाता है कि टाइप क्या है, शुरू में ही लिखा होता है। ITR 4 है, बिजनेस में हो, सैलरीड में हो तो ITR 1 यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड गेन आपका कितना हुआ है, टोटल आपका जो प्रॉफिट है, नेट आपकी जो प्रॉफिट हुआ है उस साल में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेल ग्रॉस रिसिप्ट E1A की वैल्यू और E1B की वैल्यू आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई परेशानी आ रही है, किसी तरीके से आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो हमारा है DOE ऑर्डर कॉम्प्लाइंसेस, इसमें आप देख लें कि आई हैव रीड द ऑल द, मतलब जो आपका कंट्री का ओरिजिन है वो इंडिया में है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो ओरिजिन है, जो आप माल बेचोगे या सर्विसेज दोगे, उसका ओरिजिन क्या है। उसको बताने के बाद में आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे, मोबाइल और ईमेल पे एक OTP आएगा, वो आप एंटर करके सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में MSME की डिटेल्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर आप पे MSME लाइसेंस है तो उद्योग नंबर पूरा 16 डिजिट का और मोबाइल नंबर टाइप करके वेरीफाई करें। हो सकता है अगर आपका ये पहले से बना हुआ है तो ऑटो डिटेक्ट कर ले सिस्टम, तो यहाँ पर एक एरर आएगा कि ऑटो डिटेक्ट हो चुका है आपका MSME, तो आपको डालने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। इसके बाद में आप सेव करेंगे और देखेंगे यहाँ पर ऊपर जो पूरा है ये 100% होना चाहिए। कहीं पर भी आपको किसी भी पॉइंट पर कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट करें, आपका पूरी 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा उस चीज़ का। धन्यवाद।